अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साउजिद मलिक और आपको वेलकम कर रहे हैं फिनिक्स वॉश में। आज हुआ ये है कि आज होस्ट को हो गई है देर। होस्ट को तो देर हो गई है, लेकिन हमारे वॉरियर्स हैं वो ऑन टाइम लोकेशन पे पहुंचे थे और गाड़ी की सर्विस करना शुरू कर दी थी। अब इस बात का हमें कंफर्मेशन कैसे होगी? वैसे होगी कि आज हम जाएंगे और पूछेंगे हमारे वॉरियर्स से वो कितने बजे आए थे, क्योंकि मीडिया टीम तो देर हो गई है। हमारे जो सिनेमैटिक शॉट लेते हैं बिहाइंड द कैमरा, वो बॉय भी पहुंचे हैं, होस्ट को हो गई है देर। तो चलते हैं सीधा अंदर लोकेशन पर जाके देखते हैं कि हमारे जो बॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी बॉयज़, देर हो गई है। आ गए आप? ज़बरदस्त। हाँ जी, वॉरियर भाई अस्सलाम वालेकुम। कितने बजे आए थे? 10 बजे आए थे। 10 बजे आए थे। तो सॉरी यार, मुझे देर हो गई। काम शुरू हो गया है? जी, काम शुरू हो गया। ठीक है। तो हमारे वॉरियर जो हैं वो ऑन टाइम आए थे, साथ ही हमारे जो बिहाइंड द कैमरा बॉय होते हैं वो भी टाइम पे आए थे। तो गाड़ी का काम शुरू हो गया हुआ है और अब आपको दिखाते हैं कि गाड़ी की कंडीशन क्या है और आज होगा क्या गाड़ी के साथ। तो इस वक्त जो हमारे वॉरियर हैं उन्होंने सबसे पहले, जब यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, ऑब्वियसली मैं लेट पहुँचा हूँ, तो इन्होंने गाड़ी की सीट्स जो हैं वो लूज़ करके बाहर रख दी हुई थी। इंटीरियर की तरफ अगर हम नज़र डालें तो हमारे जो कस्टमर थे उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप हमारे जो मैट हैं, जो फ्लोर मैट है, उसको रिमूव कर दें। तो हमारे वॉरियर ने पूरी डेडिकेशन के साथ बड़े प्रोफेशनली, बड़े तरीके से गाड़ी के जो सारे इंटरनल मैट थे, नीचे वाले फ्लोर मैट थे, उसको रिमूव कर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि जब फ्लोर मैट रिमूव हो जाता है तो गाड़ी की नीचे से कंडीशन क्या होती है, जिसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में स्केलेटन भी कहते हैं या फ्लोर कह सकते हैं कि उसमें क्या है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली ये गाड़ी जो है वो 2018 मॉडल है, तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन आज तक ये कभी खुली नहीं है, नीचे से कभी भी इसके मैट्स हैं उतरे नहीं है। तो आपके सामने कि बहुत ज़्यादा गंदगी है। यूजली आप लोगों को ये लगता होता है कि यार सारी मिट्टी जो है, गंद जो है वो मैट पे रहेगा और नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, ये मैट की वजह से नहीं थी। ये मैट के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको गाड़ी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं कि वहाँ से मिट्टी है, जितना भी कचरा है, जो गार्बेज है, वो नीचे आपको जमा होता ही रहता है। तो आपकी गाड़ी के जो नीचे वाला एरिया है ये इस वक्त बहुत अनहाइजेनिक है और ऑब्वियसली यही आपकी गाड़ी के अंदर लिविंग एनवायरनमेंट होता है, ब्रीदिंग एनवायरनमेंट होता है। तो इसकी कंडीशन आपके सामने है। तो आज हमारे वॉरियर्स को ये भी चैलेंज होगा कि इसको क्लीन करना है। तो आपको ये भी बताते चलें कि यूजुअली मैट हम लोग रिमूव नहीं करते, फ्लोर मैट रिमूव नहीं करते, लेकिन अगर हमारा कस्टमर हमें कहे, अगर उसकी रिक्वेस्ट हो कि सर आप रिमूव कर दें, तो हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो ये इस वक्त जो है मैट रिमूव होके बाहर पड़े हुए हैं। आपको इस साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये फ्लोर मैट हैं जो गाड़ी के फ्लोर पर अटैच हुए थे, ये वो सारे रिमूव हुए हैं। इनको पहले जो हमारे वॉरियर ने अच्छी तरह से इसको धूप लगवाएंगे ताकि इसके जर्म्स जो हैं वो चले जाएं। उसके बाद इसको डीप क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे और आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्रोफेशनली इसको हैंडल कर रहे हैं। ये किसी आम इंसान का काम भी नहीं होता, ये ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकता, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा, साफ़ करने की कोशिश करूँगा, तो मेरे से फट भी सकता है और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिसका मुझे आइडिया नहीं है। तो इसलिए अगर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक आम इंसान या लेमैन जो है वो उसको साफ़ नहीं कर सकता। अभी मैंने अपने वॉरियर से पूछा कि यार ये तुम फ्लोर मैट में से ये जो सॉफ्ट फॉर्म है इसको रिमूव क्यों कर रहे हो, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था, मैं लेमैन था इस चीज़ में। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि सर अगर इसको हम रिमूव नहीं करेंगे तो इस पर पानी पड़ जाएगा और ये ख़राब हो जाएगी। ये ओरिजिनल फॉर्म्स आती हैं फ्रॉम द कंपनी, जो गाड़ी मेड होती है अप्लाइड फॉर, उसकी ओरिजिनल फॉर्म्स है, तो इसको सर हम गीला करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बड़े अच्छे तरीके से प्रोफेशनली उसको रिमूव करेगा, उसके बाद जो आपका फ्लोर मैट है उसको क्लीन करेगा और फिर ये दोबारा अटैच करेंगे। जितनी देर में हमारे वॉरियर्स हैं वो मैट की प्रोसेस कर रहे हैं, मैट को क्लीन कर रहे हैं, उनकी चीज़ों रिमूव कर रहे हैं ताकि वो अच्छे तरीके से क्लीन की जाए। आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जो डिक्की है उसकी हालत क्या है। इस वक्त जो गाड़ी की डिक्की है उसका अगर हमने स्टेपनी उठाई है, जिसको हम स्पेयर टायर कहते हैं, उसको उठाया तो देखा जा सकता है कि जंग तो है, सर जंग है भी, और मज़ीद जो जंग है वो पकड़ भी रहा है इसको, जिसको हम रस्ट कहते हैं, वो आ भी रहा है इस तरह से यहाँ पे। तो इसको भी क्लीनिंग होने की इसी गाड़ी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि आपको मैंने बताया ये नई गाड़ी है, तो नई गाड़ी को आप लोगों ने बहुत केयर से रखना होता है, क्योंकि अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो उसकी लाइफ जो है वो कम होती जाएगी। तो इसको क्लीन करना भी एक हमारे वॉरियर्स के लिए एक चैलेंज है और इंशाल्लाह ताला उस चैलेंज में पूरा कंप्लीट करेंगे। अब आपको दिखाते हैं गाड़ी के इंजन, जो गाड़ी का इंजन है उसकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा रफ है, बहुत ज़्यादा डर्टी है। रस्ट जो है फिलहाल मुझे सिर्फ बैटरी की एरिया के अलावा कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा गाड़ी जो इसका इंजन ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है, इसको क्लीन करेंगे भी। ज़्यादा जो मसला आएगा वो आएगा बैटरी वाली एरिया में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रस्ट पैदा हो रहा है और रस्ट को पहले ही पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसको पहले नहीं पकड़ेंगे तो ऐसे ग्रो करता रहता है और ऐसा पूरी गाड़ी में फैल जाएगा।
गाड़ी की इंटरनल कंडीशन है, साथ ही साथ हम आपको सिनेमैटिक शॉट्स में भी दिखाएंगे ये गाड़ी जो है वो कितनी गंदी है इस वक्त। उसकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा रफ है, डर्टी है, और इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो डस्ट पोल्यूशन जो है, ये वैसे तो एयर पोल्यूशन भी होती है, वाटर पोल्यूशन होती है, लेकिन इसमें जो डस्ट पोल्यूशन है उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है। इसके साथ साथ मैं आपको रिपीट करता चलूँ कि यूजुअली हमारे वॉरियर्स जो होते हैं वो गाड़ी का जो फ्लोर मैट है उसको रिमूव नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारा कस्टमर ये हमें सजेस्ट करे कि अगर वो चाहे कि सर आप रिमूव करें तो हम रिमूव करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो ओरिजिनल गाड़ी आती है, अप्लाइड फॉर गाड़ी आती है, वो फिक्स आता है मैट इसके अंदर। तो इसको रिमूव करने का मतलब ये है कि आप उसको एक दफ़ा खुद अपनी मर्जी से रिमूव करवा रहे हैं। तो ये हमारे कस्टमर पर, हमारे क्लाइंट पर डिपेंड करता है। गाड़ी का सर इंटीरियर है, इंटीरियर पे क्योंकि ऑब्वियसली नई गाड़ी है तो स्टीयरिंग की कंडीशन इज़ वेरी गुड, बिल्कुल जेन्युइन हालत में है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। ये जो आपकी गाड़ी का एंड्रॉयड पैनल आ गया है, लेकिन ये जो गियर बॉक्स एरिया है ये बहुत ज़्यादा गंदा। अब ये मत समझिएगा कि बिकॉज ऑब्वियसली मैट रिमूव हुआ है, उसकी मिट्टी पड़ी है, वैसे भी जो गाड़ी का जो गियर बॉक्स एरिया है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, हाथ पड़ते हैं। तो आप कभी आपने यूजली गाड़ी में देखा होगा कि हाथ जो गियर बॉक्स ये एरिया है ये फेड हो जाता है बिकॉज यूज़ में ज़्यादा होता है। तो इसको भी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। ये हमारा आ गया कंपार्टमेंट, आर्मरेस्ट कंपार्टमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा है। तो ये आ गया गाड़ी का क्लब बॉक्स एरिया, वेरी डर्टी, बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको भी सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये गाड़ी का इंटरनल एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने आपको स्टीयरिंग दिखा दिया है, डैशबोर्ड एरिया दिखा दिया, गियर बॉक्स एरिया दिखा दिया, और अब हमारे वॉरियर्स हैं वो इसको आपको क्लीन करके दिखाएंगे। इस वक्त जो हमारे वॉरियर ने गाड़ी का इंटीरियर साफ़ करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपको पहले बताया था, बहुत ज़्यादा डर्ट थी, बहुत ज़्यादा गाड़ी की कंडीशन अंदर से खस्ता हुई थी मिट्टी के हवाले से। तो सबसे पहले वो अपने ब्रश के साथ ऊपर वाली जो मिट्टी है उसको साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने का प्रोसीजर ये है कि वो हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं, रफ़ ब्रश यूज़ कर रहे हैं। उससे होगा ये कि जो मिट्टी जमी हुई है उखड़ जाएगी। जब वो उखड़ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो उसके बाद इस पर वो वैक्यूम करेंगे। तो सबसे पहले वो मिट्टी उखेड़ रहे हैं, मिट्टी को रिमूव कर रहे हैं ताकि जो मिट्टी जमी हुई है, जो मोटे डस्ट पार्टिकल्स है, जिसको हार्ड डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं, वो अपनी जगह से रिमूव हो जाए। तो हमारे वॉरियर्स जैसे गाड़ी की सर्विस कर रहे थे तो हमें पता पीछे से चला कि इनकी लाइट नहीं आ रही। अब क्या किया जाए? फिनिक्स जो है, हमारे जो वॉरियर्स हैं इस चीज़ में स्पेशली ट्रेंड है। ऑब्वियसली हम लोग ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हमारी इस चीज़ का मसला है, लाइट का इशू होता है। तो अगर आपके घर में लाइट नहीं आ रही और हमारे वॉरियर्स वहाँ पे आए हुए हैं तो आपको बिल्कुल फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, हमारे वॉरियर्स के पास इसका भी हल है। जैसा कि स्टार्ट में आपको दिखाया था कि मैट रिमूव हो गए हुए थे और हमारे वॉरियर्स थे ब्रश से जो मिट्टी है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद करना था वैक्यूम वाला प्रोसेस, और बाकी गाड़ी को यूज़ करते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है। हमारे वॉरियर्स ने इसका ऑल्टरनेटिव हल निकाला। लाइट नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम आपकी गाड़ी विदाउट लाइट भी साफ कर सकते हैं। तो हमारे वॉरियर्स ने किया ही है कि सबसे पहले तो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल फ्लोर है, वो सारा क्लीन कर दिया है मैनुअली। मैनुअली किस तरह किया है कि ऑब्वियसली साथ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, एपीसी यूज़ कर रहे थे, साथ ही साथ पानी यूज़ कर रहे थे, पानी के साथ यूज़ करते हुए एपीसी यूज़ करते हुए साथ ही साथ माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ किया है। उसके साथ इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, जो इंटरनल फ्लोर है, इंटरनल एरिया है, वो सारा क्लीन कर दिया। अब आपको दिखाते भी हैं कि इंटरनल जो एरिया है वो कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे क्लीन किया। तो जैसा कि आपको पहले बताया कि हमारे वॉरियर्स ने सारा मैनुअली गाड़ी के जो इंटीरियर है वो क्लीन कर दिया है। जैसा कि आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि हमारे वॉरियर्स पे एपीसी यूज़ कर रहे हैं बैक सीट पे, और साथ ही साथ ब्रश भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी यूज़ करेंगे। आपको अब नीचे वाला फ्लोर दिखाते हैं कि ये सारा क्लीन किया है इन्होंने विदाउट यूजिंग एनी मशीन्स, बिकॉज ऑब्वियसली लाइट नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले इस पर उन्होंने एपीसी यूज़ किया है, फिर साथ साथ शैम्पू यूज़ किया है, फिर वाटर के साथ, पानी के साथ इसको ऑल क्लीन भी किया है, सारा मैनुअली किया है। ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा मेहनत रिक्वायर होती है, लेकिन अब मुश्किल वक्त में फिर हमारे वॉरियर्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट हल निकालने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए अच्छे तरीके से। नीचे वाला जो एरिया है वो सारा क्लीन हो गया है, इट इज़ वेरी क्लीन। अगर आपको मैं हाथ ला के दिखाऊँ और आपने पहली स्टार्टिंग में देखा हो तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है इसमें।
डैशबोर्ड एरिया भी क्लीन होना है, सबसे पहले फ्लोर क्लीन होता है और बैक सीट्स क्लीन हो रही हैं। माइनर डिटेल्स की अगर बात की जाए तो गाड़ी का ये जो डोर पैनल एरिया है, इसको साइड डोर एरिया भी कह सकते हैं हम लोग, जब मैट रिमूव किए गए थे तो ये भी बहुत ज़्यादा डर्टी था। यूजली अगर देखा जाए तो कोई भी वॉरियर जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है कि आपकी गाड़ी का इंच टू इंच जो है वो हेड टू टो क्लीन हो। और अगर आप लोकल सर्विस स्टेशन पे जाते हैं तो शायद वो आपको इतना डेडिकेशन के साथ काम ना करें और ये एरिया क्लीन ना करते हो, छोड़ देते हो या इग्नोर कर देते हो। तो हमारे वॉरियर्स ने इसको भी मद्देनज़र रखा हुआ है, पर्टिकुलरली इस एरिया को भी अच्छे तरीके से क्लीन किया, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे कारपेट आएगा, बाद में ये एरिया सील हो जाएगा तो इसके अंदर भी किसी किस्म की डर्ट ना हो, पोल्यूशन ना हो। तो ये भी सारा एरिया उन्होंने क्लीन कर दिया है, इस साइड का भी और उस साइड का भी। तो गुड न्यूज़ ये है कि लाइट आ गई। जैसे आपको पहले बताया था कि लाइट नहीं आ रही थी और हमारे वॉरियर्स थे वो मैनुअली काम कर रहे थे। तो हमारे वॉरियर्स ने किया ये है कि जिस टाइम लाइट नहीं आ रही थी उस टाइम को यूटिलाइज किया है और गाड़ी को मैनुअली जितना वो साफ कर सकता है मैनुअली साफ कर दिया है। अब लाइट आ गई है तो वॉरियर से काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इस वक्त हमारे वॉरियर हैं वो गाड़ी का दरवाज़ा साफ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आए आपको दिखाते हैं। इस वक्त जो हमारे वॉरियर हैं वो गाड़ी को डीप क्लीन कर रहे हैं। अभी वो एयर फैंस को क्लीन कर रहे हैं, ब्रश के साथ अंदर ब्रश डाल रहे हैं ताकि जो गाड़ी के अंदर मिट्टी होती है एयर फैंस के अंदर तक जमी हुई होती है वो क्लीन हो जाए। इस पर वो अपना प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं APS, और एयर फैंस को क्लीन करने के साथ साथ फिर वो डैशबोर्ड एरिया पे भी आ जाएंगे, इसको क्लीन करना शुरू कर देंगे। तो आपको ये बता देते हैं कि एयर फैंस को क्लीन करना कितना इंपॉर्टेंट है। सर, एयर फैंस को क्लीन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्वियसली ये आपको पिछली वीडियोस में भी हम लोग बता चुके हैं, ये आपका लिविंग एनवायरनमेंट है, गाड़ी के अंदर ब्रीदिंग एनवायरनमेंट है, आपकी गाड़ी को हाइजीनिक बनाते हैं। यहाँ से ही हवा आती है, AC फैन जो AC चलता है आपका, AC की हवा यहाँ से आती है, ये आप सांस अंदर इनहेल करते हैं, तो इसको साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चले जी, आप दिखाते हैं आपको इंजन क्लीन होने लगा है। इसकी कंडीशन हमने आपको पहले दिखा दी थी। सबसे पहले हमारे वॉरियर इस पर पानी मारेंगे, शावर करेंगे ताकि मिट्टी जो है वो रिमूव हो जाए। वाटर गन से प्रेशर के साथ पानी मारते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है, और जो हमारे वॉरियर्स हैं ख़ास ख्याल रखते भी हैं कि हर पार्ट को हिट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर रिक्वायर होता है। उससे कम रखेंगे तो मिट्टी स्टार्ट नहीं होगी, ज़्यादा करेंगे तो काम ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए जो हमारे वॉरियर्स हैं वो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं। तो इस वक्त जो हमारे वॉरियर हैं वो इंजन को उन्होंने सबसे पहले शावर किया है, शावर के बाद उस पर APC यूज़ किया है और अब उस पर वो डिक्रीज़र्स यूज़ कर रहे हैं। सर, डिक्रीज़र जो होता है उसका मेन काम यही होता है कि गाड़ी पे जितना भी रस्ट है जिसको हम जंग कहते हैं उसको रिमूव कर दिया जाए। इस वक्त जो है वो डिक्रीज़र यूज़ हो रहा है और हमारे जो इंजन है उसको वो क्लीन कर देंगे। फ्यूचर में आने वाला तमाम रस्ट है वो भी रिमूव हो जाएगा और अभी जो रस्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी गाड़ी की जो लाइफ है, इंजन की लाइफ है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इस पर वो यूज़ कर रहे हैं ब्रश से होगा यही कि सारा कुछ जो है डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और आपकी गाड़ी का जो इंजन क्लीनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाड़ी का इंटीरियर क्लीन हो चुका हुआ है, गाड़ी का इंजन है वो भी क्लीन हो गया है। तो सबसे पहले अब हमारे वॉरियर्स जाएंगे और गाड़ी का एक्सटीरियर करेंगे। इस पर करेंगे पहले शावर, फिर करेंगे कंपाउंड, फिर करेंगे शैम्पू। तो चलते हैं गाड़ी के शावर की तरफ। तो हमारे वॉरियर ने गाड़ी पे शावर कर दिया है और अब इस पे वो करने लगे हैं कंपाउंड से आपकी गाड़ी जो है उसकी ओरिजिनल कंडीशन आ जाएगी, पेंट जो है वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। कंपाउंड अप्लाई कर रहे हैं और आपको साथ साथ दिखाएंगे कि कंपाउंड अप्लाई करने के बाद इसको मर्ज कैसे किया जाता है गाड़ी के ऊपर। हमारे वॉरियर्स ने चैलेंज जो है आज का कंप्लीट कर लिया है। जो वीलॉग सीरीज़ थी आज उनके लिए बहुत मुश्किल था, वो इसलिए था क्योंकि आज उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो मेन जो चीज़ होती है जिससे हमारी फिनिक्स सर्विस करती है, लाइट नहीं थी उनके पास। लेकिन उन्होंने इस टाइम को यूटिलाइज़ किया, अपना भी टाइम वेस्ट नहीं किया, कस्टमर का टाइम वेस्ट भी नहीं किया, मैनुअली सर्विस करना शुरू कर दिया। लेकिन बीच में फिर लाइट आ भी गई थी तो उन्होंने अपनी सर्विस कंटिन्यू करना शुरू कर दी।
हमारी सर्विस तो हो गई है लेकिन रिव्यू लेना बाकी है। तो सबसे पहले जो क्लाइंट है हमारे कस्टमर हैं जिनका नाम है जैन, उनकी तरफ चलते हैं। और जैन शाम क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? तो जैन भी पहले तो ये बताएं, हमारे वॉरियर सर्विस कर रहे थे, आप किधर थे? मैं अंदर बैठा था सुकून से एसी में। आप एसी में सुकून से बैठे हुए थे, तो आपको ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि यार बाहर में काम हो रहा है? यानी मैं बेसिकली जब 1-2 दफ़ा पहले करवाई है ना, उसके बाद मुझे पता चल गया था कि बेसिकली होता है आपको सर पे खड़ा होना पड़ता है, लेकिन वो 1-2 दफ़ा में आइडिया हो जाता है आपको। अब मुझे नहीं जरूरत पड़ी, मैं अंदर ही बैठा हुआ था, अभी आया हूँ बाहर। अच्छा माशाल्लाह। चलो मतलब सेटिस्फाइड है फुल आप? चलो वेरी गुड। आप एसी में सुकून से बैठे हुए थे, जैन का कहना ये है। जैन दोस्तों ये बताएं कि फिनिक्स के बारे में पता कहाँ से चला था? यार मुझे फेसबुक के थ्रू पता चला था, ये तकरीबन 2 साल पहले से मैं सर्विस के रोल कर रहा हूँ। मेरे साथ में आती है, मैं सर्विस ठीक हो गया। 1-2 दफ़ा बीच में मैंने एक ऑटो ट्राई किया लेकिन मज़ा नहीं आया। तो जैन जो है भी काफ़ी लेते हैं और हर चीज़। परफेक्ट, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। जैन ने सारा कुछ खुद ही बता दिया कि टाइम भी काफ़ी लेते हैं और वो सेटिस्फाइड भी नहीं हुए। जैन एंड में जाते जाते हमारी सर्विस को रेट करते हैं आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू सो मच जैन। तो जैन ने हमारी सर्विस को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग की है और उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी बाहर आने की, चल बैठे हुए थे एसी में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टाइम यूटिलाइज हो, ज़ाया ना हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिनिक्स जो है उसको हैंडल भी कर ले, तो आराम से हमें कॉल करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं या फेसबुक पे जाएं। तो ये था आज का फिनिक्स का वीलॉग सीरीज़ का एपिसोड, जो कि बहुत मुश्किल था हमारे वॉरियर्स के लिए। मुश्किल इसलिए था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो उनको लाइट का इशू फेस करना पड़ा, लेकिन हमारे वॉरियर्स जो हैं वो स्पेशली ट्रेंड हैं और वो आपका वक्त भी ज़ाया नहीं करते, अपना भी नहीं करते, इसलिए उन्होंने उस टाइम को कैच किया और यूटिलाइज़ किया और जल्दी से जितना भी मैनुअली सर्विस कर सकते थे गाड़ी को सर्विस करना शुरू किया। बाद में लाइट आ गई और अपना प्रोसीजर उन्होंने कंटिन्यू कर लिया। इसी तरह अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे वॉरियर्स मुश्किल से मुश्किल हालात में आपकी गाड़ी को सर्विस करें तो बेफिक्र होकर हमें कॉल करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें या फेसबुक पे जाएं। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, हम जा रहे हैं घर। ओए फोकस तो कर दे मुझे हनी, फोकस हूँ, फोकस है ना? हाँ देख ले। हाँ चलो ठीक है, और फिर आपकी गाड़ी रेडी हो जाएगी। दोबारा करना है शैम्पू का मॉडल उल्टा बोल। हाँ वो भी बात है। तो सबसे पहले जो हमारे वॉरियर है वो इसको करेंगे शैम्पू। तो शैम्पू स्टार्ट। नहीं शैम्पू नहीं बोलना था, मैंने भूख लग रही है।